आइए अब देखिए, दूरी सूत्र सिद्ध कर दिए थे, सवाल बनवा दिए थे, प्रश्नावली खत्म हो गया। ठीक है, आज पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? विभाजन सूत्र। एक आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, अब बाह्यतर रूप से भी। अब बाह्यतर रूप से आपका सिलेबस में नहीं है, किसी सिन्नों में चर्चा किया गया है और 11th क्लास में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। देखो क्या है विभाजन सूत्र में कि दो बिंदु दिया रहेगा और वो दो बिंदु को मिलाने के बाद जो एक रेखाखंड प्राप्त होगा है, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु ए है और बी है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो एक तुम जानते हो कि दोनों बिंदु को मिलाएंगे, दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। उस रेखाखंड पर अनेकों बिंदु होगा। ठीक है, एक रेखाखंड पे कितनों बिंदु होगा? कई बिंदु होंगे, लेकिन कोई एक बिंदु हम लेते हैं उसमें से, अनेकों बिंदु में से। तो क्या करेगा वो? रेखाखंड को दो हिस्सों में बांट देगा। तो दो हिस्सों में जो बांटेगा तो वो हिस्सा यानी अनुपात, ठीक है, कितना अनुपात में होगा तो नहीं पता है, तो यहां हम मान लेंगे m और n अनुपात में। नहीं समझा? समझिए इस बात को। जैसे देखो, ये x डैश इधर कोई काम नहीं है ना, इसी कारण छोटा बना दिया। y डैश और ये y इधर ही करते हैं। तीन बिंदु ले लेते हैं, तीन बिंदु अभी नहीं, ऐसे करके चलते हैं। पहले दो बिंदु बात करते हैं। एक जिसके बारे में तुम अभी तत्काल जानते हो, पहले वो बोलते हैं। बिंदु ए लिए, इसका निर्देशांक नहीं पता है तो x1 और क्या मानते हैं? y1। एक बिंदु और लेते हैं, कोई सा बिंदु ले लिए b, इसका निर्देशांक x2 और y2 मानते हैं। इतना सा जानते हो तुम लोग। अच्छा, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। इस दोनों बिंदु को क्या कर देंगे? हम मिला देते हैं। समझिए, यहां है बिंदु और एक यहां है। इस दोनों बिंदु को मिला दिए तो एक रेखाखंड हमको क्या प्राप्त हुआ? AB प्राप्त हुआ। एक रेखाखंड AB मिला हमको, मिला ना? अब बताओ कि इस रेखाखंड पे बहुत सारे बिंदु होंगे, हाँ या ना? हमको एक बिंदु ले लेते हैं इसमें से, कोई एक बिंदु ले लिए कहीं पे, चलो यहां पे ले लिए हम। ठीक है, उस बिंदु को मान लेते हैं P, इस बिंदु को मान लेते हैं हम P। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या मान लिए? P। जानते हो, ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को दो हिस्से में बांट दिया, AP और PB। AP और PB में बांट दिया। ठीक है, तो AP और PB में बांट दिया। ठीक, ये मान लेते हैं M हिस्सा होगा। इतना सा हिस्सा कितना होगा? M हिस्सा होगा और ये N हिस्सा होगा। और ये जो P जो बांट रहा है, ये जो बोले कि P जो दो हिस्सों में बांटा, ठीक है, इंटरनली बांटा है, आंतरिक रूप से विभाजित किया है। ठीक है, तो बाह्य रूप से कैसे विभाजित करेगा बताएंगे। ये P जो है इसके बाहर इधर हो सकता है या इधर हो जाए, तब बोलेंगे बाह्यतः विभाजित किया। लेकिन P देखो इसके बीच में है, बीच में कहीं भी है। ठीक है, तो ठीक बीचों बीच होता तो बराबर बराबर हिस्सा बन जाता है इसका, यानी 1:1 में काट देता। ठीक है, 1:1 में बांट देता इसको। लेकिन ठीक बीचों बीच नहीं है, P A के इधर करीब है, तो ये हिस्सा छोटा होगा, ये हिस्सा
ज़्यादा होगा। तो ये जो होगा हिस्सा कितना होगा नहीं पता था m, ये हिस्सा कितना होगा तो n मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी m और n अनुपात में AB रेखाखंड को कौन विभाजित कर रहा है P। तो यही P जो है ना बिंदु, यही P बिंदु का निर्देशांक तुमको पूछेगा, यही P बिंदु का निर्देशांक तुमको पूछेगा, यही P बिंदु का निर्देशांक तुमको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है तुमको ये दे देगा, अनुपात दे देगा, एक बिंदु ये दे देगा तो बोलेगा ये निकालने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि तुमको ये तीनों बिंदु दे देगा अनुपात निकालने के लिए। ये इसी चीज को है ना, जितना इसमें देखो हम क्या बोले थे, अगर 3 चीज है तो उसमें 2 गो चीज दिया रहेगा, 1 गो चीज गायब कर देगा। 4 चीज दिया हुआ है तो उसमें 3 चीज दिया रहेगा तो 1 ठो गायब कर देगा, उसको निकालने के लिए कहेगा। बस यही है सवाल में, और कुछ नहीं है। बस तुमको परखना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, और क्या निकालना है बस। तो देखिए यहां अभी आपको 2 बिंदु दिया हुआ है ऐसा मान के चलिए, और कोई एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। वो कौन सा बिंदु है जो रेखाखंड AB को m और n अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका जो सूत्र होगा, ठीक है, सिद्ध कर देंगे, अब ये कर देंगे सिद्ध, चिंता मत करो। इसका सूत्र जो होगा, ठीक है, समझे, ये बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए, ये देखिए ये किसको बताता है, निर्देशांक का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, निर्देशांक का। ठीक है, आपका बुक इस चिन्ह का यूज नहीं किया, किसी से नाम यूज हुआ है, लेकिन आपके बुक में यूज नहीं हुआ, तो आप भाषा में लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लीजिए, इस बिंदु P x y का निर्देशांक जो होगा निकालने के लिए क्या फार्मूला है, सुनिएगा ध्यान से। एक मिनट, MN भी आपका बुक नहीं लिख रहा है। आपका बुक क्या लिख रहा है, NCERT में क्या लिख रहा है, ठीक है, M1 लिख रहा है और M2 लिख रहा है। ठीक है, समझे बात को। तो ये बिंदु P जो है रेखाखंड AB को M1 और M2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। समझे बात को, M1 M2 अनुपात में। ठीक है, अरे ये अपना मानने का तरीका है, MN बोलो या M1 M2 बोलो, मतलब यही तुमको समझना है कि इसको 2 हिस्से में बांट रहा है ये बिंदु। ठीक है, तो वो हिस्सा यानी वो अनुपात क्या होगा, तो M1 अनुपात M2 होगा। आया बात समझ में। तो आइए, तो कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे ये P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु का निर्देशांक नहीं जानते हैं तो क्या मान लेंगे, x y। तो ये x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। बोलेंगे M1 x2, याद रखना, M1 x2 मतलब M1 गुना x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये हो गया x का मान, ये वाला x का मान। M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, यही सूत्र है। यानी ये हो गया x का बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अब बटे M1 प्लस M2। ठीक है, y जो है आपका क्या हो गया, M1 y2 M2 y1 अब बटे M1 प्लस M2। देखिए ये x1 है आपका, देखिए कैसे याद रखना है, M1 x2 ऐसे चलो, M1 x2 M2 x1 याद रह जाएगा। अब फिर नीचे में M1 प्लस M2 कर दो, फिर सही, M1 x2 प्लस M2 x1 अब बटे M1 प्लस M2। ठीक उसी प्रकार y वाला में लिखना है, M1 y2 M2 y1 याद रह जाएगा, अब बटे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत। अब बात रहा कि ये सूत्र को जो बताएं आप सर, इसको सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, हम कर देते हैं। इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। इसी को क्या बोलते हैं हम,
विभाजन सूत्र, ठीक है। और यहां पे अगर जो बोल देता कि बिंदु P बाह्यता विभाजित कर रहा है M1 और M2 अनुपात में, तब यहां पे हम कुछ नहीं करते, यहां माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। कैसे से नाम है, लेकिन आपका एनसीईआरटी में कहाँ चर्चा किया है, ठीक है। अरे 11th क्लास में ऐसे पढ़ोगे। अब बात रहा सिद्ध करना, तो चलिए सिद्ध करते हैं। ये फार्मूला को सिद्ध करना है, यही ना। लिखने के लिए जगह बनावे, इधर बनाते हैं, हम इधर हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखो, सुनो ध्यान से इस बात को। देखिए ये जो ऐसे लंब गिरा है, बताइए कितना होगा? x1 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये x1 हुआ, नहीं दिख रहा है ये कलर, ये क्या हुआ? x1 हुआ। इस बात को जानते हो नहीं जानते हो? अगर ये x1 हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? x1। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाया? x1। चलो ऊपर में लिख देते हैं इसको, x1 हुआ। ये क्या हुआ आपका? x1 हुआ। ध्यान देना इस बात को, ओके। यहां से ऐसे लंब गिरा इस पे, तो तू बताइए क्या हो गया? y1। तो y1 करने का मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? y1, ठीक है। इतना सा कहीं कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ब्लू दिखेगा? चलो पहले ये करते हैं, जो जानते हो पहले वहां तक करते हैं। नहीं दिखेगा, ये कुछ अलग कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले लें? इसमें हम लाल दिखेगा, चलिए पीला ही लेते हैं। चलिए ये कितना होगा आपका? बोलिए। x2 क्या होगा आपका? ये x2, ध्यान देना, ये आपका क्या होगा? x2। ये आपका क्या होगा? y2 होगा, ओके, ठीक है। अब आइए, अब एक बात बताओ, इसको इसके समांतर खींच देते हैं, एक्स एक्सिस के समांतर खींच रहे हैं, नाम देते हैं कुछ क्या? अगर ए बी दिए, इसका नाम देते हैं ई पी दिए हैं, इसका नाम देते हैं सी, और इसका नाम देते हैं डी। आगे बढ़ा देंगे, इसके समांतर खींच लेंगे, या लंबवत भी बोल सकते हो। कर लिए? अब देखो यहां पे समरूप जो है, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि 6ठा चैप्टर में है, ठीक है। 6.3 में तुम पढ़ेगा समरूप का। और ऐसे भी समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपका डिस्कस किए थे हम, किसमें? जिस समय हम दर्पण सूत्र सिद्ध कर रहे थे और लेंस सूत्र सिद्ध कर रहे थे, ठीक है, उस समय। तो अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं, ध्यान दिलवा देते हैं। आप जानते हो कि दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए ए या दो गो ए चलेगा। ए का आने का मतलब कोण, संगत कोण बराबर होना चाहिए, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो करके दिखा दो, या दो गो भुजा का अनुपात बराबर होगा और ठीक उसके बीच जो बना कोण है, ठीक है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी काम तुम दिखाने में सक्षम हो गए तो तुम कह सकते हो कि दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम दो त्रिभुज उठा रहे हैं, यहां पे हम दो त्रिभुज उठा रहे हैं। एक त्रिभुज तुम्हारा हो गया BCP, एक त्रिभुज तुम्हारा हो गया BDA, ठीक है। इसमें तुम देखो लो, ये कोण तुम बता, कोई बता सकता है? जब ये दोनों समांतर है, एक तिर्यक रेखा काटेगा तो संगत कोण आपस में क्या होगा? त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज BCP समरूप हो गया त्रिभुज
बी डी ए के, जो लिखना लिखिए ना भाई, बस खाली संगत को ध्यान में रखिएगा। देखिए बी बी के संगत में हो जाएगा, सी डी के संगत में होगा। ये पूरा बात बताएं, फिर से बताएंगे छठा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो। अब आइए तत्काल आप बस इतना समझिए जो बोल रहे हैं। अब तुम बताओ कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है, किसके तहत समरूप किया? ए समरूपता से। किससे किया है? ए समरूपता से। ठीक है, तो तुम इस बात को जानते हो, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हो, है ना। तो इसका कहने का मतलब जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो भुजा का अनुपात हम अगर लिखेंगे, भुजा का अनुपात अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए? BC बटा CD, सॉरी CD नहीं भाई, BC बटा BD। कहे त्रिभुज कौन सा लिए? BAD, बराबर त्रिभुज ना, छोटा वाला। तो BD हो जाएगा BC बटा BD, और फिर PC बटा AD, ठीक है, और BP बटा BA, BP बटा BA। ये देखिए छोटा लिया फिर बड़ा लेंगे, हाँ ठीक है। ये फंस जाता है एकदम इसमें। अब आइए तो सुनो, तो हम लिख देते हैं अनुपात। तो बोलिए क्या होगा? BC बटा BD, बोलिए PC बटा AD, बोलिए BP बटा BA या AB। यह अनुपात हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, तुम एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताना हमको। रुकिए, यहां से भी एक लंब गिराते हैं, उस समय नहीं गिराए थे, आगे भाग गए थे हम, ठीक है। ये बताइए क्या कहलाएगा? x। अरे भाई जब यहां से गिराए थे, ये x1 था तो x1 लिखा है ना, यहां x है तो x लिखेंगे, तो यहां क्या होगा? y। तो इसका कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? x। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? y। और यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा? y2। याद रखिएगा इस बात को, यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगा? x2 कहलाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब आ जा, तो तुम बताओ किसको किसको क्या लिख सकता है? BC को क्या लिख सकता है? BC खोजो, BC कहाँ है? BC, हाँ। इतना सा को क्या लिख सकता है? कोई बताएगा? इतना सा को क्या लिख सकते हो? इतना सा को, इतना सा को क्या लिख सकते हो? देखते हैं कौन बताता है। इतना सा को क्या लिख सकते हो? y2 कैसे लिखोगे? y2 तो यहां तक है, y2 में इतना सा घटाओगे तो इतना सा क्या है? y है, तो इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 ना y। क्या देखिए हमको इतना सा लिखना है, तो इतना सा लिखना है, तो ये पूरा यहां से यहां तक कुछ हो गया y2, और इतना सा क्या हो गया? y है ना भाई, y है ना, देखो ना भाई ये y यहां से यहां तक, हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे इसको? y2 माइनस y। तो BC के बदले में हम क्या लिख देंगे? y2 माइनस y बटा BD को क्या लिखेंगे? कोई बताएगा BD को क्या लिखेंगे? BD को ये यहां तक, BD को y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1। रुकिए उजला से ही लिख देते हैं, y2 माइनस y बटे y2 माइनस y1, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। PC को क्या लिखेंगे? PC को, ये PC है, ये इसको क्या लिखेंगे? PC यहां है, ये इसको क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? ये देखिए जितना ये होगा उतने ये होगा उतने यहां होगा, बोलिए x2 माइनस x। तो अगर ये x2 माइनस x है तो ये भी x2 माइनस x होगा, ये भी x2 माइनस x होगा, हाँ या ना? सही में ना?
अरे यही ना होगा, जितना ये उतने ये उतने ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, पीसी को बोलिए x2 माइनस एक्स। एसी को क्या लिखेंगे, एसी कहाँ है भैया, एसी कहाँ से आ जाएगा, एसी नहीं आएगा, गलती हो गया, एडी आएगा। अरे पीसी बटा एडी ना, ठीक है, वही तो बोले, एसी कहाँ से आ जाएगा भाई, ठीक है। तो पीसी बटा एडी, एडी को क्या लिखेंगे बताइए, इतना सब क्या लिखेंगे, तो पूरा ये हो गया x2, x2 में इतना घटा देंगे तो x2 माइनस x1, तो क्या लिखेंगे इसको हम, x2 माइनस x1। अब आइए बीपी को क्या लिखेंगे, बीपी को क्या लिखेंगे, m2, यही ना बीपी रे, बीपी को क्या लिखेंगे m2। अब बीए को क्या लिखेंगे बता तो, सोच लो, बीए को क्या लिखेंगे, बीपी जोड़ एपी, यानी m1 जोड़ m2 ना, m1 जोड़ m2 हो गया, m1 जोड़ m2। कहां गलती हुआ, कहां पे, वो ऐसे ही कुछ बोल रहा है, अच्छा चलिए यहां समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं, तुम बताओ ये तीनों बराबर जो अनुपात है ये तुम कहीं देखा था, तीसरा चैप्टर में तुमको वज्र उन्होंने बताए थे, तो वहां पे तुम एक काम करता था क्या, किसी भी दो ठो को बराबर लिखता था, हाँ या नहीं, तो किसी को दो को बराबर नहीं लिखता था वहां पे भाई, वहां पे एक्स और वाई का मान निकालते थे, तो जो कांस्टेंट वाला होता था ना, तो एक्स जहां पर आता था उसको कांस्टेंट के बराबर करते थे, फिर वाई वाला को कांस्टेंट के बराबर करते थे। तो वही यहां हम क्या करेंगे, यहां देखिए m है कहीं, यहां m वाला है, अनुपात वाला बात है, यहां नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे। अब बात रहा कि तुम पहले किसका मान निकालना चाहते हो, ठीक है, x वाला कि y वाला, तो x वाला के बराबर इन दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लो। अगर तुम चाहते हो कि ना पहले हम y निकाल लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, आपको रिजल्ट यही लेकर के आना है, ये x बराबर इतना, y इक्वल इतना। तो देखिए किसको लेकर के निकालोगे, बोलो जल्दी से, x को। तो चलिए x2 माइनस एक्स बटे x2 माइनस x1 बराबर m2 बटा m1 प्लस m2। क्या हुआ, किसको दिक्कत है, नहीं किसी को, तो अपने हम बोलते हैं कुछ कुछ रे, आ देखो इधर, तो इससे हमको x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है, क्या लेकर के आना है इससे, x। तो आइए गुणा कीजिए, x2 m1 गुणा कीजिए भाई, x2 m1 x2 m2 फिर माइनस x m1 फिर माइनस x m2 बराबर, बोलिए m2, अच्छा पहले x को रखें हर हमेशा, तो x को रखिए, नहीं तो फिर से लिख दें, नहीं तो नहीं देते हैं, चलिए बोलिए कौन चीज, m2, फिर बार बार m2 बोलते हैं, x2 m2 फिर आइए माइनस x1 m2। कोशिश यही रहना है, तुमको रखना है कि x को अकेला करना है, x, अब बाकी बात सबको उधर लेते जाओ। तो बताइए x कहाँ है, उसको थोड़ा मार्किंग कर देते हैं, ये है। अब बाकी बात और कहीं x है नहीं, तो रहने देते हैं इसको। चलिए कोई कट छट रहा है क्या, कौन कट रहा है, x2 m2 कट रहा है, उड़ा दीजिए इसको। देखिए ना भाई, इधर प्लस में, ये भी कौन सी में, प्लस में, उधर जगह क्या होगा, माइनस में, घट के क्या आ जाएगा, 0। चलो और अच्छा x वाला यहां भी है भाई, x यहां भी है, ठीक है। एक काम करो, इसको अब उधर भेज दो, और जो x वाला है इसको इधर ही रखो। माइनस x1 m2, ये प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा
माइनस x2m1। अब आइए दोनों तरफ से कॉमन लो, इससे कॉमन आएगा माइनस और x, तो बचेगा m1 प्लस m2, और इससे कॉमन सिर्फ आएगा माइनस, तो यहां बचेगा x1 m2 और प्लस x2 m1। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। कटाओगे तो तिरछा काट देना ऐसे करके, और ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा x बराबर क्या, x1 m2 x2 m1 अब बटा m1 प्लस m2। अब इसको सीधा कर लो, जो तुम फार्मूला में जो लिखाए हैं रटने के हिसाब से ही भी समझ सकते हो इसको, नहीं ट्रिक जो बताए। तो क्या बोलता है बताइए, m1 x2, तो ठीक है ना, x2 m1 बोलो या m1 x2 बोलो, सीधा कर सकते हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो चलिए ये हम कर दिए, मेरा मन कर रहा है कि y अब तुम निकाल लोगे, y तुम निकाल लोगे, अरे हाँ या नहीं, छोड़ दें यहीं तक, नहीं करिए देते वो समय भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये भी फार्मूला प्रूव हो गया। तो मिलते हैं कल, होमवर्क लिखिए। चलो क्या पढ़ेंगे, अच्छा y का मान निकाल लिया होगा तुम लोग, ठीक है। विभाजन सूत्र ना, हाँ यहाँ है, तुम लोग के सिलेबस में आंतरिक विभाजन है, बाह्य विभाजन जो है ना नहीं है। अगर जहाँ बाई चांस पूछ भी दे तो बताए थे आपको, जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देना है, माइनस लगा देना सूत्र में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से समझिए। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन बिंदु, कहता है जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सर नहीं समझे, ठीक है, ठीक है, हम काहे के लिए आए, समझाने ये के लिए ना, ठीक है। देखो समझो, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो तुम्हारे मन में आएगा कौन बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कौन बिंदु, यही दिमाग पे बैठेगा ना जैसे ही बात पढ़ोगे तो बोलता है जो बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाले, ठीक है। तो मान लो एगो बिंदु -1 है और 7 है, एगो बिंदु मान लो यहाँ पे 4 है -3 है, ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लो ये ए है ये बी है, तो रेखाखंड क्या हो गया, ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी 2/3 हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं भाई, 2:3 को 2/3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, तो 2 हिस्सा मान लेते हैं इधर है, 3 हिस्सा इधर है, थोड़ा सा हिस्सा बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो ये 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो कौन बिंदु, ये वाला बिंदु, देखिए कौन थे हमरे, अच्छा हाँ, ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको कोई तीसरा बिंदु, तीसरा लिखाना है, मतलब कोई बिंदु अन्य बिंदु इसको बीच में होगा जो कि 2 और 3 अनुपात में विभाजित करता है, इधर 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा होगा, ठीक है। तो कहता है इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, नहीं जानते तो क्या मान लेंगे, एक्स वाई। अच्छा ठीक है सर, कैसे निकालेंगे एक्स और वाई का मान, तो तुमको पढ़ाए हैं विभाजन सूत्र, सिद्ध भी करके दिखाए हैं, ठीक है, हाँ या नहीं।
तो देखिए विभाजन सूत्र से हम क्या कर लेंगे, इस बिंदु P का मान निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखो देखिए 2 नंबर, 2 नंबर नहीं कहते हैं, 1 नंबर में। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। या तो तुम डायरेक्ट जो बिंदु के बारे में पूछ रहा है उसको वांछित बिंदु मान लो, भाषा ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हो तो, या भाषा ज़्यादा लिखना चाहते हो तो तुम लिखो माना बिंदु P x y जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे लिखो। तो क्या चाहते हो, ज़्यादा भाषा लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो? नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे भैया, जो बिंदु के बारे में पूछा है नहीं जानते तो मान लेंगे वांछित बिंदु, ठीक है। माना जिस बिंदु के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या है वो, माना वांछित बिंदु कौन सी है, P है, जिसका निर्देशांक क्या है, x y है। हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखिए ये जो दो बिंदु दिया है इसको A और B बोल दो, ठीक है। A बिंदु कौन सी है बताइए, -1 7, B मान लो इसको 4 -3 हो गया। और फिर उसके बाद ये 2:3 है, तो M1 अब N लिए थे, M1 M2 लिए थे या MN बोले थे तुम लोग को, M1 M2, अब बुक में भी तुम्हारा M1 M2 है, तो M1:M2 तो कितना हो गया 2:3, 2:3। तो यानी यहाँ M1 कितना हो गया 2 हो गया, M2 कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, x1 कितना हो गया -1। इस चीज जानते हुए नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको समझते हो तुम लोग ना, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, ठीक है। चलिए देखिए, आइए अब क्या निकालना है रे, विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। किसका निर्देशांक, ई वांछित बिंदु का P x y। तो आइए क्या आता है सूत्र बोलो, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। देखो इसी में बैठा देते हैं, नहीं तो तुम्हारा मन है तो x बराबर इतना लिख लो और y बराबर इतना लिख लो, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है। बोलो क्या करना चाहते हो, इसी में एक के साथ निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं x बराबर लिख लेते हैं, क्या है M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो बोलो M1 कितना 2, M1 हो गया तुम्हारा 2 गुना x2 कितना है, यहाँ से भी देख लो ना, x1 x2, हाँ x2 कितना 4 प्लस, रुको 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 तुम्हारे लिए यहाँ दिखाते हैं, देखो अब दिखेगा ना, बोलो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, बोलो M2 कितना 3 गुना x1 कितना -1, M1 प्लस M2, M1 कितना 2 और प्लस M2 कितना 3। तो बोलो कितना हो गया 2 चौके 8 -3 बटा 5, कितना हुआ 5 बटे 5 काट के कितना हो गया 1। अब y का निकालते हैं, किसका निकालते हैं y का, यहीं पे कर देते हैं तथा करके। तो y किसके इक्वल होगा M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। हाँ देखो इधर
बोलो M1 कितना 2, ठीक है, गुना Y2 कितना, Y1 ये है, Y2 ये है, -3 प्लस M2 कितना, M2 कौन गया है भाई, यहाँ 3 और गुना Y1 कितना 7, अब बटे 2 + 3 हिन्ना लिख देते हैं -6 और प्लस 21 बटा 5, 21 में 6 गया कितना बचेगा 15, 15 बटे 5, 5 दिया 15 कितना हुआ 3। तो अतः वांछित बिंदु, जो बिंदु निकालने बोला था क्या है वांछित बिंदु P x y, हटाइए x y सीधे लिख दो, x का मान कितना 1, y का मान कितना निकाले 3 है, ठीक है, बहुत कम भाषा लिखे बाबू, ठीक है, और नहीं तो हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं जानते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हैं, देखो कितना लिखते हैं तुमको सजाक लिखते जो तो लिखते हैं मानो, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x y हैं, जो बिंदु A -1 7 और B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को M1:M2 बराबर 2:3 में विभाजित करता है, समझे, इसलिए विभाजन सूत्र से फिर बैठाते हैं एक साथ करते हैं, लेकिन यही बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत, ठीक, इसको उतारिए एक तो बनवाते हैं फिर। यहाँ बिंदु छुटा था तो बिंदु छुटा हुआ था तो लिख दो, चलो इस सवाल बनाया और उदाहरण का इसका 6 नंबर बना लिया, क्या कि सेम टू सेम था। अब जो बताएंगे 2 नंबर, ठीक है, प्रश्नावली का, ठीक है, सेम टू सेम सवाल इसी टाइप का तुमको मिलेगा उदाहरण 8 में, ठीक है, होगा दूसरा स्लाइड में देख लेना, 8 में होगा, ये जैसे उदाहरण 9 है ना, इसके पहले ये वाला, पहले बताते हैं ये सवाल देखिए, क्या हुआ, देखो ये सवाल देखिए, अब हल्ला ने देखो इधर, ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, ये सवाल में कहता है बिंदुओं 4 - 1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी इस दोनों बिंदु को जब जोड़ेंगे तो रेखाखंड मिलेगा, 2 बिंदु को जब मिलाएंगे तो रेखाखंड प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं अभी, ठीक है, ऐसे रफली बना रहे हैं, ओरिजिनल में बनाएंगे तब देखो रेखा कैसा बनेगा, देखो दोनों बनाते हैं, एक रफ में ऐसे बनाते हैं, ओरिजिनल में बनाते हैं, पहले ओरिजिनल बनाते हैं, ठीक है, समझे, ओरिजिनल ले मानो इसको भाई, ग्राफ में नहीं बनाए हैं ना तो फिर भी समझिए ना कि मेरा कहने क्या मतलब है, ठीक है, तो आइए देखिए इधर 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इधर ले लेते हैं, -1 -2 -3, ठीक है, इधर उजला में लिख देते हैं, -2 -3, ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये सब आता है ना भाई, हो -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी लिख सकते हैं इसको, नीचे ये लिख दो, काहे कि आदत है तुम लोग को, आइए देखिए तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से देखो इधर 4 -1 4 -1 कहाँ जाएगा नीचे, यहाँ इसके सामने दिखेगा नहीं, उजला देते हैं, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा 4 -1, देखो एकदम ध्यान से समझिएगा,
-2 -3, -2 -3, तो x कोऑर्डिनेट -2 है, x निर्देशांक -2 है, -2 खड़ा हो गए, -3 नीचे जाइए यहाँ, तो ये कितना हो गया आपका -2 -3। तो अब देखो ये दोनों जो बिंदु को मिलाएंगे, ये दोनों बिंदु मिल गया ना, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम कुछ दे दो बी दे दो। कहता है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी समान 3 भाग में बांटने वाला, सम मना समान, त्रि मना 3, भाजित मना बांटने वाला, तो समान 3 भाग में, ठीक है, बांटने वाला बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो एगो मान लेते हैं P और एगो मान लेते हैं Q, इसको समान 2 भाग में 3 भाग में बांटा, समान भाग में मतलब जितना इधर होगा उतने ये होगा, उतने ये होगा। लग नहीं रहा है, समझिए इस बात को, हेलो P के वजह से नहीं लग रहा है, इसको हटावे कैसे हटावे, क्योंकि एगो टेक्निक है इसमें, पूरे हट गया वापस ला लो, ठीक है, समझ गया ना बात को। अरे रुको, तो इसको हटाते, खाली इसको हटाना है, हाँ हट गया, वाह क्या बात है, टेक्नोलॉजी है। आइए ये इतना, ये मान लेते हैं, चलो बराबर बराबर कटना चाहिए भाई, चलिए यहाँ P मान लेते हैं। तो जितना भाग ये होगा उतने भाग ये होगा, उतने भाग ये होगा, इक्वल होगा, है ना। अगर मान लो एक यूनिट, एक भाग मान लो 1 1 1, तो तू बता P बिंदु जो है इसको 1:2 में बांट रहा है, Q जो है 2:1 में बांट रहा है। सर नहीं समझे, ठीक है फिर से बताते हैं, ये समझ में आया, मतलब कि ये जो बनाए, ठीक है। अब इसी चीज को रफली बनाते हैं, दिक्कत क्या है भाई जानते हो, कुछ उजला ब्लू लिखे ना, यहाँ पर कंजस्टेड एरिया हो गया ना भाई। देखो अब फ्रेश करके बताते हैं आपको, इस सवाल को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखो बिंदुओं 4 -1 मान लेते हैं, ये बिंदु A है, वो एक बिंदु है A, इसका निर्देशांक कितना है 4 -1 है। एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ B, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु B, ये कितना है -2 और -3, ठीक है, ये बिंदु मान लिया, ठीक है। इसको भी नीचे ये लिख देते हैं, ठीक। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, अब यहां तक बात करते हैं, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड। तो चलिए रेखाखंड को जोड़ते हैं, तो उनको पीला ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। चलिए ये एक बिंदु, ये एक दूसरा बिंदु, स्ट्रोक रह जाएगा, ये पॉइंट रह जाएगा ना, चलिए ये दूसरा बिंदु B हो गया। इस दोनों को मिलाए तो क्या बना, एक रेखा बना, क्या बना, एक रेखाखंड बना, ठीक है। अब इस रेखाखंड को समान 3 भाग में बांटना है, समान 3 भाग में बांटेगा, समत्रिभाजित, 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 समान 3 भाग में बांटेगा, समत्रिभाजित यानी समान 3 भाग में बांटेगा। कौन बांटेगा भाई, तो बिंदु, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, ठीक है, यानी समान 3 भाग में बांटना है, बराबर बराबर हिस्से में 3 हिस्से, 3 टुकड़ा कर देना है, इसका 3 हिस्सा कर देना है। और जो बिंदु बांटेगा उसको, उसका निर्देशांक बताना, उसका निर्देशांक बताना है। तो बस पहले देखिए जो बोला है वो करते हैं, बिंदु ले लेते हैं समान समान हिस्सा में, यहाँ P ले लेते हैं, ये बिंदु यहाँ P है, यहाँ ले लेते हैं Q, अंदाज सही जाएगा रे, हाँ ठीक है, ये Q है, ठीक है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा A है, ठीक है। समान 3 भाग में बढ़ गया, देखिए AP, PQ, BQ, अरे हाँ या ना, बटा ना, बराबर हिस्से में बटा। तो अगर मान लो कि ये अनुपात यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, तो ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा 1 होगा, हाँ या ना, ठीक है।
इसका निर्देशांक निकालना है तुमको, इसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये बात रहा, ठीक है, समझे, कैसे निकालेंगे। तो देखो हम करेंगे कौन चीज, P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए मतलब ये विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे सर, M1 M2 क्या होगा, यहाँ पहला नंबर सवाल में तो अनुपात में दे दिया था, यहाँ तो अनुपात लिखा हुआ नहीं, क्या करेंगे हम। तो सुनो एक बात बताओ, ये बिंदु P जो है इस पूरा रेखाखंड AB को कितना अनुपात में विभाजित करा, यही पता करना है। तो देखो ये P बिंदु इधर देखिए A के साथ में जो लगाते हैं तो ये कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, ठीक है। और इधर देखिए ये बिंदु जो P जो है B के साथ जो अगर लगता है तो देखिए इतना लंबा है, तो देखिए एक हिस्सा और एक हिस्सा, कितना हिस्सा हो गया यहाँ पे, 2 हिस्सा। मतलब बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:2 में बांटेगा, 1:2 में बांटेगा, कहीं कोई दिक्कत। तो ऐसे P बिंदु का निकाल लेंगे निर्देशांक। अब बात करते हैं Q का कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, इधर देखिए एक हिस्सा, कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा, तो 2:1 में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब बात रहा कोई टेंशन कौन चीज रहा कि सर लिखेंगे कैसे, जैसे समझ में आता वैसे लिखो, बनाते बनाते खुदे है ना अच्छा लगने लगेगा, मतलब कि सुधार करते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन पहले बनाओगे तब ना भाई। आइए तो स्टूडेंट के हिसाब से लिखेंगे ना, कुछ ना, इसको मान लो A, इसको मान लो कौन सी B, लिखो माना बिंदुओं A 4 - 1 और -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है, P और Q है। इसका निर्देशांक मानोगे तो x1 y1 मान लो, इसका x2 y2 मान लो, नहीं भी मानोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है। जैसा तुम कहो वैसा हम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए तो लिखते हैं, माना, आज जहाँ भाषा इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए खाली माना बिंदु A और बिंदु B, ठीक है, समझे। माना बिंदु A इतना है, B इतना है, हो गया, समझे। और उसके बाद तब आकर के सीधा लिख दो कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:2 विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो लगा देना, M1 का मान 1 ले लेना, M2 का मान कितना ले लेना, 2 लिख लेना, ठीक है। लेकिन चलिए बनाते हैं जैसा मतलब समझ में आवे, कल दिन पलटा भी देखो तो। आओ माना बिंदुओं A 4 - 1 और B -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है, P और Q है। अर्थात तब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हो, नहीं तो ऐसा अर्थात छोड़ दो, लिख दो, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, तब बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, तीनों समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग में बांटता है, यानी कि यहाँ तीनों क्या हो जाएगा, AP PQ के इक्वल हो जाएगा और फिर BQ हो जाएगा, AP बराबर PQ बराबर QB भी कर सकते हो या BQ लिख सकते हो, चलिए QB लिख दो, हो गया। तो तीनों अनुपात यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया, तीनों अनुपात बराबर हुआ। अब आइए, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ भाई, अब हटान दे, क्वेश्चन याद हो गया ना, ठीक है। आइए अब तो बिंदु P रेखाखंड AB को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में, 1:2 में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। अब देखो विभाजित करता है, तो इसलिए विभाजन सूत्र से, कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र से। तो क्या होता है विभाजन सूत्र बताइए? क्या निकालना है? बिंदु P का निर्देशांक। मोने नहीं है ना, है जब नए मोने हैं तो ऐसे लिख देंगे, बिंदु P का निर्देशांक बराबर है, बोलिए। हाँ M1, तो M1 कौन होगा? 1, और M2 कौन होगा? 2। लिख दें क्या? ठीक है, चलिए बोलिएगा। M1, तो M1 का क्या करता है? 1। X2 ढका गया, कैसे पता? अच्छा एक काम करेंगे, टेक्नोलॉजी काम करेगा यहाँ पे? नहीं करेगा, कर जाना चाहिए। रुको, है उपाय, है उपाय है। मिटा देंगे फिर, नहीं समझा? अरे देखो ना, हो जाएगा। इसको मिटा दो, हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, और छोटा करके उधर हटा देते हैं। हमको देखने से मतलब है, यही ना चाहिए हमको। आ जाओ, देखो M1 कितना हो गया? 1, ठीक है। X2 कौन होगा? ये X1 है, ये X2 है, तो -2 प्लस है ना, उतारे M2 X1, तो M2 कितना है? 2, और X1 कौन? 4 है, ठीक है। X1 4 बटा, नहीं समझ में आ रहा किसी को क्या? अरे भाई यहाँ M1 कितना है? 1, M2 यहाँ कितना हो गया? 2, X1 कितना हो गया? तो X1 इसको बोलते हैं, X2 इसको बोलेंगे, तो X1 हो गया 4, X2 कितना हो गया? -2, Y1 कितना हो गया? इसको बोलेंगे Y1, तो -1, Y2 कितना हो गया? -3। समझ में आया? तो बैठाइए फटाफट, बोलिए M1 + M2, 1 + 2। अब आइए बोलो। रहने दो यहाँ, बोलो। M1 कितना है? 1, Y2 कितना? -3, फिर प्लस, फिर M2 कितना? 2, और Y1 कितना? -1 बटा 1 + -2 + 8 बटा 3, ये हो गया -3 -2 बटा 3, ये हो गया 5 बटा, सॉरी बोलो कितना हो गया? 6 बटा 3 और -5 बटा 3 कितना आया? तो 2, -5 बटा 3। तो बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। अब चाहिए हमको कौन सी? बिंदु Q का, तो तथा अब बिंदु Q का निकालेंगे, तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को कितना अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 में, 2:1 में विभाजित करता है,
इसलिए विभाजन सूत्र से क्या बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक बोलो x2, लेकिन अभी m1 कौन हो गया 2, इसके लिए m1 2 हो जाएगा, इसके लिए ठीक है, इसके लिए लिखते हैं, ये पलट जाएगा अभी इस बात को, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। ये बात किसके लिए लिखे, बिंदु Q के लिए, इस सहारा के लिए लिखे हैं, ठीक है, रफली कम कर रहे हैं यहाँ पे, तुमको दिखे सब कुछ यहाँ पे, बार बार कितना ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए m1 कितना 2 गुणो m1 x2, x2 कितना -2, फिर प्लस m2 1, x1 4 बटे m1 प्लस m2, तो 2 जोड़ 1, फिर आइए y वाला ना, अब तो m1 y2, m1 कितना 2 गुना y2 कितना -3 प्लस m2 1 गुनो m2 y1, y1 कितना -1 बटा m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 1। अब इसका सहारा ले लिए, अब खत्म कर दो इसको, हटा इस सबको, वहाँ है ना ऊपर में बना हुआ। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, -4 प्लस 4 बटा 3 -6 -1 बटा 3, बताना होगा ये सब, ठीक है। तो हो गया 0 बटा 3 -5 बटा 3, फाइनली आ गया 0 बटा 3 मतलब 0। ओ क्या हो रहा है भाई, आइए देखिए इधर, -6 -1 कितना हो गया -7, -7 बटा 3, कहीं कोई तकलीफ, तो P और Q निकल गया, जो कि समत्रिभाजित कर रहा था किसको, रेखाखंड AB को। रेखाखंड AB कैसे बना था, तो 2 गो बिंदु दिया हुआ था, एगो बिंदु को M होने थे, एक तो बिंदु को B होने था, दोनों को मिला दिए थे, रेखाखंड AB मिला हमको, और बोला था उस रेखाखंड AB को जो 3 भाग में बांट रहा है, समत्रिभाजित न समान 3 भाग में बांट रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो समान 3 भाग में बांटने वाला बिंदु को हम क्या मान लिए, P और Q। तो P का निर्देशांक निकालें, Q का निर्देशांक निकालें, कैसे निकाले देखे, कहीं कोई दिक्कत, तो इसने सेम टू सेम सवाल उदाहरण 8 में बना करके दिखाइए, ठीक है। चलो बंद करो।